हेलो गाइज, मैं विपिन मिश्रा अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपको नाउन की चर्चा मैंने कर ली थी। नाउन के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन। नाउन की अगर वीडियो आपने नहीं देखा होगा तो आप ज़रूर जाकर चैनल पर अंदर जाकर प्लेलिस्ट वगैरह में ज़रूर चेक करें ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएँ। अगर आप पूरी तरह चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। और आज हम जो चर्चा लेने वाले हैं उसी क्रम को जारी रखते हुए प्रोनाउन की चर्चा करेंगे। एक एक चीज़ें करके हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं प्रोनाउन क्या होता है। और प्रोनाउन अगर कहा जाए तो प्रो प्लस नाउन, प्रो प्लस नाउन। प्रो का मतलब होता क्या है, इन प्लेस ऑफ। प्रो मीन्स होता है इन प्लेस ऑफ। और ये नाउन आपका है ही, तो कहा गया कि नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। थोड़ा एग्जांपल देखें। श्रेया वर्क्स हार्ड। श्रेया कठिन मेहनत करती है, तो श्रेया आपका क्या है, नाउन है। और मैं यहां इस्तेमाल करूं तो सी वर्क्स हार्ड। तो यहां जो ये शब्द है आपका, इस शब्द के स्थान पर इस्तेमाल किया गया, इसलिए आपका क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। तो नाउन के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं प्रोनाउन होता है। अगली चीज इसमें एक बात और समझनी है कि जैसे लिखा गया द पीपल आर डूइंग देयर वर्क। तो पीपल जो है, द पीपल क्या है आपका, एक नाउन फ्रेज है। आपका एक क्या है, नाउन फ्रेज है। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज उसे कहते हैं शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ हो पूरा अर्थ न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। तो अगर इसके स्थान पर इस्तेमाल करना हो तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, दे आर डूइंग देयर वर्क। तो दो बात समझ में आई कि नाउन के स्थान पर और नाउन फ्रेज के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन एक बात और है कि इनके स्थान में प्रयोग करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको हम समझते हैं कि अगर कोई व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम बहुत बड़ा हो जाए तो आप उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रोनाउन की परिभाषा ये होती है कि नाउन तथा नाउन फ्रेज तथा उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो इसकी परिभाषा ये बन के तैयार हुई कि प्रोनाउन इज अ वर्ड that is used in place of noun phrase for avoiding repetition। तो परिभाषा बनी कि प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, नाउन के स्थान पर या नाउन फ्रेज के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किस चीज के लिए, ये रिवाइड करता है, रिपीटेशन दोहराव को रोकने का काम करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब देखेंगे थोड़ा सा और आगे प्रोनाउन क्या होता है कि परिभाषा क्या होगी कि नाउन तथा नाउन फ्रेज के स्थान में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग होता है। और इसी क्रम में थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे, इसके प्रकार को समझते हैं। तो आपकी हेडिंग अगली पढ़ने वाली है सॉर्ट्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं तो उसको आपको मैं समझाऊंगा एक एक करके। तो पहला आपका प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, अगर कहा जाए तो ये
रिलेट करता है किससे? रिलेट टू पर्सन। किससे रिलेट करेगा ये? पर्सन से रिलेट करता है। कौन? पर्सनल प्रोनाउन। तो अगर कहा जाए तो पर्सन से रिलेट कर रहा, तो इसको अगर कहा जाए तो पर्सन में 3 तरह के पर्सन हो सकते हैं। एक पर्सन हो सकता है बोलने वाला, एक पर्सन हो सकता है सुनने वाला, एक पर्सन हो सकता है कि न बोलने वाला हो न सुनने वाला हो। तो इसीलिए इसको डिवाइड किया गया 3 प्रकार से। पर्सनल प्रोनाउन को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपका आएगा आई और वी, सेकेंड में आपका आता है यू और थर्ड में आपका आएगा हे, से, इट, दे। ये आपके 3 हो गए। ध्यान रखें कि फर्स्ट पर्सन को स्पीकर भी बोला जाता है, सेकेंड पर्सन को लिसनर बोला जाता है और थर्ड पर्सन को नॉन एक्टिव प्रोनाउन, थर्ड पर्सन को नॉन एक्टिव बोलते हैं। ये आपके किस केस में है? तो सब्जेक्टिव केस में है। ये कौन सा केस है? सब्जेक्टिव केस। इसका जो आपका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा, आई का मी हो जाएगा, वी का अस होगा, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस इट, दे का देम। ये आपके हिसाब किताब होंगे कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं। और आई और वी स्पीकर हैं, यू क्या होता है? लिसनर है, ही, सी, इट, दे आपका क्या होता है? नॉन एक्टिव है। थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। फर्स्ट पर्सन क्या कहानी करेगा उसको समझ लें। तो फर्स्ट पर्सन के साथ अगर आई आ रहा हो तो आई के साथ आप 2 टेंसों में प्रेजेंट परफेक्ट में ये प्लूरल जैसा व्यवहार करता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसके साथ एम लगता है। बाकी दशा में ये क्या होता है? आपका सिंगुलर होता है। जब कभी भी आई को अगर आप अकेले लिखें तो वो हमेशा क्या लिखा जाता है? कैपिटल में लिखा जाता है। अगला देखें, आई का बहुवचन वी होता है, इसके साथ सदैव प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है सिर्फ 2 केसेस को छोड़ के। वी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, इसको देखेंगे प्लूरल है भी, प्लूरल है भी। इसका अर्थ यह हुआ कि आई का बहुवचन क्या हो गया? वी। सेकेंड पर्सन समझते हैं। सेकेंड पर्सन की जो कहानी है आपकी यू है। यू सिंगुलर के साथ भी यू होता है और प्लूरल के साथ भी यू होता है। क्यों? क्योंकि यू एक के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक से ज़्यादा के लिए भी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लगाई जाएगी। तो यू का सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। थर्ड पर्सन ही के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। सी के साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। इट के साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। इन तीनों का अगर बहुवचन करें तो इनका तीनों का बहुवचन होता है दे, इसके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। तो एक कहानी रही इसकी कि आपका जो फर्स्ट पर्सन है आई के साथ हमेशा क्या होता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है सिर्फ 2 टेंस को छोड़कर। एक आपका एम इसके साथ लगता है, एक हैव लगता है, ये ध्यान रखें। बाकी दशा में सिंगुलर माना जाता है। वी हमेशा प्लूरल ही होगा। यू एक वचन और बहुवचन दोनों दशा में इस्तेमाल होता है। जैसे समझें यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे
कि यू आर अ गुड बॉय, तो यहां पर एक के लिए इस्तेमाल किया गया यू आर नॉट गुड बॉयज, कि आप सब अच्छे बच्चे नहीं हैं। तो यहां पर क्या हुआ, एक से ज्यादा के लिए भी यू का इस्तेमाल और एक के लिए भी यू का इस्तेमाल किया गया। अब देखिए आगे, ही और सी और इट के साथ तो आप देख पा रहे हैं कि ही, सी और इट सिंगुलर हैं और एक क्या है आपका प्लूरल है। मैंने आपको बता दिया कि 3 तरह के पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे इस चर्चा मैंने कर लिया। दूसरा प्रोनाउन समझेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, अगर इसको समझा जाए इसके शब्द से, तो डेमो से निकला हुआ है। डेमो का मतलब ये होता है किसी चीज को क्या करना, इंडिकेट करना। या संकेत करना या इशारा करना। तो ऐसा प्रोनाउन जिसके माध्यम से क्या किया जाए, इशारा करने का बोध हो जाए, ऐसे प्रोनाउन को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे किसी को आपने देखा, कहा कि ये लड़का है या ये लड़की है, तो अगर आपको किसी को इशारा करके बताना है तो कौन सा प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे आप, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कहा गया कि दिस इज अ गर्ल, ये आपका क्या है, दिस कैसा प्रोनाउन है, जो भी लड़की होगी नाउन है, और इसी के स्थान पर लिया गया आपका क्या हुआ, ये प्रोनाउन है। और इशारा किया गया इसलिए कौन सा प्रोनाउन बना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो इस लिस्ट की अगर बात करें तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आने वाले जो शब्द हैं, दिस, दैट, इसका प्लूरल आपका दीज है, इसका प्लूरल दोज। ये ध्यान रखना है, इसका प्रयोग होता है नियरेस्ट चीज़ों को दिखाने के लिए, और इसका प्रयोग आप फार की चीज़ों को दिखाएंगे, दूर की चीज़ों को दिखाने के लिए, और इसका प्रयोग नियर के लिए। एक बात और ध्यान रखना है, इसका प्रयोग सिंगुलर एक के लिए किया जाएगा, एक के लिए, और इसका प्रयोग एक से ज़्यादा के लिए। जैसे कहा गया दीज आर गर्ल्स, दोज आर बॉयज। तो यहां पर अर्थ यह है कि ये दिखा रहा है एक से ज्यादा संख्या, ये क्या दिखा रहा है, एक से ज्यादा संख्या। और एक एग्जांपल समझें कि दैट वाज अ कैट, तो यहां संख्या कितना दिखाया गया, एक। दिस इज अ डॉग, एक कितने को दिखा रहा है, एक को दिखा रहा। तो अर्थ ये हुआ कि ऐसा प्रोनाउन जिसके माध्यम से क्या करते हैं, किसी चीज को इशारा करने का बोध हो या दिखाने का बोध हो, ऐसे प्रोनाउन को हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बेसिकली एक और शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सच भी एक वर्ड है, ये भी काम करता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, सच, ऐसा, ऐसी। और इसके साथ भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाएगी। जैसे कहा गया सच इज द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल। आप किसी हॉस्पिटल का इंक्वायरी कर रहे हैं तो आप बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति आपने बना रखी है। ठीक है, बातें होनी है। तीसरा प्रकार है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब, इंडेफिनिट प्रोनाउन की चर्चा करते हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है कि आप समझ पा रहे होंगे कि शब्द होता है डेफिनिट।
डेफिनेट का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें क्या हैं, निश्चित हैं, वो क्या है आपकी डेफिनेट है। इनडेफिनेट का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ निश्चित ही ना हो, ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करेंगे, इनडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा प्रोनाउन जिसके माध्यम से किसी नाउन को निश्चित न किया जा सके, ऐसे प्रोनाउन को इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। देखते हैं, तो ऐसे समझें कि मैंने कहा कि someone has done it, मतलब क्या किया, किसी ने इसको किया है, तो someone has done it, लेकिन क्लियर नहीं है किसी ने किया है, राम ने किया कि मोहन ने किया कि सोहन ने किया कि रवि ने किया, ये बात क्लियर नहीं है। जब कोई चीज़ अगर डेफिनेट नहीं है, जब कोई चीज़ क्या है, डेफिनेट नहीं है, तो ऐसी दशा में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ए समवन आया। जब निश्चित नहीं है तो क्या बना आपका, इनडेफिनेट प्रोनाउन बन के तैयार हुआ। तो थोड़ा समझेंगे कि इनडेफिनेट प्रोनाउन क्या होता है, ऐसा प्रोनाउन जिसके माध्यम से किसी नाउन को निश्चित न किया जा सके, ऐसे प्रोनाउन को इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन की अगर लिस्ट बनाना हो तो आप बना सकते हैं एवरी, सम, एनी, नो। इसमें अगर आप व्यवस्था करना चाहें तो लगा सकते हैं बॉडी और वन थिंग। इससे जितने भी आप प्रोनाउन बनाएंगे सारे के सारे क्या बनेंगे, अगर इसकी लिस्ट बनाई जाए तो एवरीवन, एवरीबॉडी, somebody, anybody, nobody, anything, something, everything, nothing। ये आपके जितने भी प्रोनाउन बने हैं आपके क्या हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ये ध्यान रखने वाली बात होगी, इनके साथ सदैव क्या लगाएंगे आप, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। जैसे कहा गया एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो ऐसा यहाँ पर पता नहीं किसकी बात की जा रही है, ऐसा प्रोनाउन जिसके माध्यम से क्या किया जाए, निश्चित न किया जा सके, ऐसे प्रोनाउन को हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है। और प्रोनाउन के प्रकार मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन और इंडेफिनिट प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की चर्चा मैंने कर लिया है। 3 की चर्चा आज हो गई है, कल आपको चौथा प्रोनाउन की मैं चर्चा करूंगा। कल सारा आपका टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।